जोमैटो और स्विगी तो ऐसे ऐप्स जिनसे आज हर दूसरा बंदा खाना ऑर्डर करता है। लेकिन क्या आप जानते हो, हजारों करोड़ का टर्नओवर होने के बावजूद भी इन दोनों कंपनीज काफी सालों से लॉस में चल रही है। आज हम डीकोड करेंगे फूड डिलीवरी का असली बिजनेस मॉडल और समझेंगे कि ये कंपनीज प्रॉफिट करते कैसे हैं और खर्च होता कहाँ है। 2008 में दीपेंद्र गोयल ने बनाया जोमैटो, पहले फूड रिव्यू साइट, फिर रेस्टोरेंट लिस्टिंग और आज प्योर डिलीवरी जायंट। 2014 में स्विगी लॉन्च हुआ बैंगलोर से और जियो के आने के बाद सस्ते डेटा ने प्योर इंडिया में फूड डिलीवरी का कल्चर क्रिएट कर दिया। आज दोनों के पास क्रॉस ऑफ कस्टमर्स और लाखों डिलीवरी पार्टनर्स हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, पैसा कहां से आता है? सबसे पहला सोर्स है कमीशन। उसमें से 15-25% डायरेक्टली जोमैटो या स्विगी के पास जाता है। दूसरा सोर्स है डिलीवरी चार्जेस जो कस्टमर पे करता है। तीसरा एडवर्टाइजिंग, रेस्टोरेंट्स पैसे देते हैं ऐप मेन टॉप स्पॉट पर दिखने के लिए। और चौथा सब्सक्रिप्शन प्लान्स जैसे जोमैटो गोल्ड और स्विगी वन जो रिकरिंग इनकम देते हैं। और अब दोनों हाई अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट। फूड डिलीवरी सुनने में तो मुनाफा है, पर असलियत, ऑर्डर की कमाई सुनने में तो बढ़िया लगती है, पर हकीकत में एक ऑर्डर काफी महंगा पड़ता है। डिलीवरी पार्टनर को 40 रुपए से 60 रुपए देना ही पड़ता है। डिस्काउंट और कैशबैक भी कंपनी के अपने जेब से जाते हैं। लॉजिस्टिक्स, डार्क स्टोर्स, टेक्नोलॉजी और कस्टमर सपोर्ट का खर्चा अलग। नतीजा, 200 रुपए के एक ऑर्डर पर इनका नेट मार्जिन सिर्फ 10 रुपए से 20 रुपए होता है और कई बार तो ये घाटे में भी चला जाता है। जोमैटो और स्विगी ने हजारों करोड़ के ऑर्डर पूरे किए हैं, पर अभी तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं कमा पाए हैं। फूड डिलीवरी में मुकाबला भी काफी तगड़ा है। जोमैटो ने ब्लिंकिट को खरीदकर ग्रोसरी और इंस्टेंट डिलीवरी में अपनी धाक जमाई है। वहीं स्विगी भी अपने इंस्टामार्ट को तेजी से बढ़ा रहा है। दोनों ही कंपनियों के लिए क्विक कॉमर्स एक तेजी से बढ़ता सेक्टर है, लेकिन इसमें मार्जिन्स और भी कम होता है। अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? एडवर्टाइजिंग और सब्सक्रिप्शन को आगे बढ़ाना, क्योंकि इनमें ज्यादा मुनाफा मिलता है। जोमैटो अपने हाइपर प्योर और बिजनेस टू बिजनेस मॉडल से भी अपनी कमाई को अलग अलग जगह फैला रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भविष्य में कौन जीतेगा? क्या जोमैटो, जिसका पूरा ध्यान एड्स, ब्लिंकिट और हाइपर प्योर पर है, या स्विगी, जिसके पास मजबूत नेटवर्क और ग्रोसरी में पकड़ है? इसका सही जवाब तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात एकदम साफ है, भारतीय फूड डिलीवरी अब सिर्फ खाना पहुंचाने का बिजनेस नहीं रहा, बल्कि ये एक $1 बिलियन बैटल ग्राउंड बन चुका है। तो आप क्या सोचते हैं, जोमैटो या स्विगी, कौन टिका रहेगा और कौन बनेगा भारत का अल्टीमेट फूड टेक किंग? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही फाइनेंस और बिजनेस की मजेदार केस स्टडीज के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।